हमने देखा था कि हम यहाँ पे ये फिनिश टू फिनिश कर रहे थे। हमने पहला वाला स्टार्ट किया था स्टार्ट टू फिनिश, फिर हमने था स्टार्ट टू स्टार्ट। सर आपका वॉइस स्टार्ट टू स्टार्ट से ही नहीं आया था। स्टार्ट से नहीं डियर, मैंने तो कंफर्म किया था पहले। नहीं सर, आपका स्टार्ट टू स्टार्ट से ही नहीं आया। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सही है, अभी आ रही है आवाज सबको? यस सर। ठीक है, अभी देखो, अभी यहाँ पे हमने स्टार्ट टू स्टार्ट का करते हैं। स्टार्ट टू स्टार्ट, स्टार्ट टू स्टार्ट में क्या होता है कि आपके दो टास्क होते हैं ए और बी, राइट। तो इन दोनों टास्क में आपका क्या रहता है कि एक टास्क स्टार्ट होगा तभी आपका दूसरा टास्क स्टार्ट होगा, राइट। कि अगर दो टास्क है आपके ए और बी, तो दोनों टास्क की आपकी स्टार्ट डेट सेम रहती है। दोनों टास्क की आपकी स्टार्ट डेट क्या रहेगी? सेम रहेगी। तो ये आपका डिपेंडेंसी, सेकंड डिपेंडेंसी होती है स्टार्ट टू स्टार्ट। और फिर आपका एक और मैं बता देता हूं आपको, स्टार्ट टू फिनिश। यस, दोनों काम आपके पैरेलल चलेंगे राहुल, वेरी गुड। अब इसमें मैं फर्स्ट वाली एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको, ताकि कुछ लोग अगर नहीं वॉइस की वजह से नहीं समझ पाए हो तो मैं आपको बता देता हूं। वो है आपकी फिनिश टू स्टार्ट। फिनिश टू स्टार्ट यही लिख देते हैं यहाँ पे, फिनिश टू स्टार्ट, यानी कि एफ एस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके दो टास्क है, ये आपका एक टास्क है और ये आपका दूसरा टास्क है। ठीक है, ये आपका ए टास्क है, नाम दे दो उसको ए, और ये आपका है बी टास्क, इसको नाम दे दो बी। अब एक फिनिश होगा तब जाकर के आपका दूसरा स्टार्ट होगा। इसमें डिपेंडेंसी डियर होती है कि ए टास्क तब स्टार्ट होगा तभी आपका बी टास्क स्टार्ट होगा। तो ये दोनों डिपेंडेंट है। जब तक आपका ए टास्क स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका बी टास्क स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, फिनिश टू स्टार्ट में क्या होता है डियर कि आपका ए टास्क फिनिश होगा तब आपका बी टास्क स्टार्ट होगा। पहले आपका ए टास्क फिनिश होगा तब आपका दूसरा टास्क स्टार्ट होगा। ये बी टास्क ए टास्क पे डिपेंडेंट है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका बी टास्क ए टास्क की स्टार्टिंग पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है? उसकी फिनिशिंग पे डिपेंडेंट है कि वो फिनिश होगा तब आपका बी टास्क स्टार्ट होगा। फिर आपका इसमें तीसरा होता है आपका फिनिश टू फिनिश। तीसरा आपका आता है इसमें फिनिश टू फिनिश, फिनिश टू फिनिश, एफ है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका फिनिश टू फिनिश में आपके दोनों टास्क, आपके दो टास्क होते हैं इसमें ए और आपका बी। तो फिनिश टू फिनिश में क्या होता है कि दोनों टास्क आपके फिनिश डेट सेम रहती है। दोनों में क्या रहेगा? आपका फिनिश डेट सेम रहेगी। तो ये डिपेंडेंसी आपकी होती है कौन सी? फिनिश टू फिनिश। अब इसमें देखो किस तरह से आप इसमें लगाते हो, करते हो कि आपकी स्टार्ट डेट डिपेंडेंट नहीं होती है, लेकिन दोनों की फिनिश डेट आपकी सेम रहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अ लॉजिकल रिलेशनशिप in which a successor activity cannot finish until a predecessor activity has finished। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो, इसमें अगर आप एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हो,
is required to finish before editing the document can finish. अगर कोई डॉक्यूमेंट तभी कंप्लीट होगा जब आपको उस पे एडिटिंग फिनिश हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए इन दोनों की एंड डेट हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। तो ये आपका है फिनिश टू फिनिश। लास्ट इसमें चौथा रहता है आपका स्टार्ट टू फिनिश। स्टार्ट टू फिनिश, ठीक है, SF। इसमें क्या रहता है आपका, इसकी डिपेंडेंसी देखो किस तरह से हम इसमें लगाते हैं। आपका एक टास्क है A, ठीक है, और दूसरा टास्क है आपका ये B। दोनों का नाम दे दो A और ये आपका B। इसमें क्या होता है कि अगर आपका एक स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक काम कब स्टार्ट होगा, जब आपका B फिनिश होगा, ठीक है। जब आपका A काम स्टार्ट होगा जब आपका B काम फिनिश होगा। इसमें डिपेंडेंसी के लिए क्या रखते हैं, देखो आपका रहता है क्या, अ लॉजिकल रिलेशनशिप इन विच अ सक्सेसर एक्टिविटी कैन नॉट फिनिश until the predecessor activity has started। यानी कि अगर आपका A टास्क स्टार्ट नहीं होगा तब तक आपका B टास्क फिनिश भी नहीं होगा। इसके लिए आप देखो एग्जांपल इसका जो होता है स्टार्ट टू फिनिश का, वो होता है आपका गार्ड, जो आपके शिफ्टिंग पैटर्न में काम करते हैं। जैसे आपकी 3 शिफ्ट होती है 8-8 घंटे की गार्ड्स की, तो पहला वाला जो गार्ड है आपका वो तब तक, जो सेकंड वाला आया है गार्ड आपका, उसकी तब तक ड्यूटी स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि पहले वाले की फिनिश नहीं हो जाती। या यूं कहें कि पहले वाले की ड्यूटी तब स्टार्ट होगी जब दूसरा वाला उसको फिनिश कर देगा। या अनदर वे में ये कहें कि अगर किसी की ड्यूटी वहां पे चल रही है और वो बाई चांस लेट हो गया, पहुंच नहीं पाया, ट्रैफिक में फंस गया या कोई उसको जरूरी काम में फंस गया, वो तो वो टाइम पे पहुंच नहीं पाया, तो पहले वाले की ड्यूटी कब तक फिनिश नहीं होगी, जब तक कि वहां पे B वाला पहुंच नहीं जाता। तो ये आपका स्टार्ट टू फिनिश वाले डिपेंडेंसी होती है। अब ये आपकी चारों डिपेंडेंसी होती है, स्टार्ट, फिनिश टू स्टार्ट पहला, स्टार्ट टू स्टार्ट, और फिनिश टू फिनिश, और स्टार्ट टू फिनिश। तो ये इसको फटाफट से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो। सभी लोग इसको ड्रॉ कर लीजिए प्लीज फटाफट से। सबने ड्रॉ कर लिया? सबने ड्रॉ कर लिया? प्लीज बताओ, समझ में आए ये आपको डिपेंडेंसीज? प्लीज टैप करो मैसेज। फटाफट से बताइए। ओके, वेरी गुड, ठीक है, सबने नोट कर लिया? अच्छा, इसमें डिफॉल्ट जो आपकी डिपेंडेंसी होती है, सर वंस मोर एक्सप्लेन द स्टार्ट टू स्टार्ट। ओके, स्टार्ट टू स्टार्ट में क्या होता है कि दोनों की स्टार्ट डेट आपकी सेम रहती है। दो अगर कोई टास्क है तो दोनों की स्टार्ट डेट आपकी सेम रहेगी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने फाउंडेशन स्टार्ट करना है, ठीक है, फाउंडेशन स्टार्ट करना है और आपकी लेवलिंग भी करनी है। आपके दो टास्क है, लेवलिंग प्लस फाउंडेशन, तो दोनों साइमल्टेनियसली आपके स्टार्ट होंगे, ठीक है। कि जब तक आपकी लेवलिंग नहीं हो जाती तब तक आपका फाउंडेशन स्टार्ट नहीं होगा, और फाउंडेशन उसके डिपेंड है। तो जैसे ही लेवलिंग होती जाएगी और आपका फाउंडेशन भी स्टार्ट होते जाएगा,
तो इसीलिए ये आपका स्टार्ट टू स्टार्ट आपका रहता है। ठीक है अब्दुल? अब्दुल समझ में आएगा आपको स्टार्ट टू स्टार्ट? ओके डियर। आपकी डिफॉल्ट डिपेंडेंसी की अगर मैं बात करूं तो कौन सी होती है आपकी? आपकी होती है फिनिश टू स्टार्ट। ये आपकी डिफॉल्ट डिपेंडेंसी होती है, फिनिश टू स्टार्ट, राइट? अब देखो, अब यहां अपने यहां लगाते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि अगर डिपेंडेंसी, अगर आपको फर्स्ट वाले पे कोई डिपेंडेंसी आपकी नहीं होती है, क्योंकि आपका वो स्टार्ट है, वो किसी पे भी डिपेंड आपका नहीं करता। सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें सर्वे कब स्टार्ट होगा? जब आपका भूमि पूजन वगैरह हो जाएगा स्टार्ट प्रोजेक्ट का, तो इसके पीछे क्या लगेगा आपका? 1 अगर आपने लगा दिया तो आप देखो एक एरो से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट के बाद में सीधे सर्वे स्टार्ट हो जाएगा। अगर अब आपका प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग एंड मार्केटिंग में क्या होगा, आपका 2 टास्क फिनिश होगा तभी तो आपका तीसरा स्टार्ट होगा। तो आप यहाँ पे 2 डालिए, 2 आप डालेंगे तो इसकी देखो ऑटोमेटिकली आपकी स्टार्ट डेट चेंज हो गई, 18 आ गई। और यहाँ पे अभी क्या थी? 17। 17 से आपका तीसरा काम 18 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखो आपको एरो से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एरोज हमने यहाँ बनाए थे, देखो इस तरह से फिनिश टू फिनिश है, तो एक खत्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो इसी एरो को फॉलो कर रहा है आपका। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप FS भी टाइप कर सकते हो, 2FS। तो आपका देखो FS आपने लिखा लेकिन वो आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि आप इसमें FS लिख दोगे तब भी आपका यही होगा, और नहीं लिखोगे तब भी आपका यही रहेगा। आपका एक्सकेवेशन में क्या आएगा? आपका 3। अब देखो आपका एरोज यहाँ पे शो होते जा रहा है, ठीक है। फाउंडेशन में आपका आ जाएगा 4, ठीक है। और आपका कंस्ट्रक्शन आएगा आपका 5, ठीक है। अब इसमें प्लम्बिंग कब स्टार्ट हो जाएगा? जब आपका 6ठा स्टार्ट होगा, ठीक है, फिनिश होगा। लाइटिंग भी आपका कब होगा? जब आपका 6ठा होगा। तो आप इस तरह से 2 भी इसमें आप देंगे वैल्यू, तो आप इसका व्यू देखिए कि आपने दोनों पे लगाया है, तो दोनों का आप देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ आपका? यहाँ पे आइए, ये देखिए दोनों की स्टार्ट डेट सेम हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि ये टास्क जब खत्म होगा तभी आपने डिपेंडेंसी दोनों के पीछे 6 लगा रखी है, यानी कि आपका जैसे ही कंस्ट्रक्शन कितने तारीख को फिनिश हो रहा है? 3 तारीख को, तो आपका 4 तारीख से ही आपका प्लम्बिंग वाला स्टार्ट हो गया, और 4 तारीख से ही आपका लाइटिंग वाला भी स्टार्ट हो गया। अब इसमें प्लास्टर कब स्टार्ट होगा? जब का कौन सा होगा? 6 और 7 और 8 आपके फिनिश होंगे, तो आप यहाँ पे 7,8 लगा दो, क्योंकि देखो आपके इसकी ड्यूरेशन कम है 1 दिन और इसकी ज्यादा है, तो ये वाला काम तभी होगा, वेट करेगा तब तक जब तक कि ये दोनों फिनिश नहीं हो जाते, क्योंकि दोनों के साथ एरो लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसमें डबल डिपेंडेंसी इस तरह से यूज कर सकते हो। अब फिर आप इसमें क्या लगाओगे, यानी कि आपका 9 फ्लोरिंग कब आएगी? जब आपका 9 हो जाएगा फिनिश। फिर उसके बाद में क्या आएगा आपका 10, आप यहाँ 10 एंटर कर दीजिए। फिर आपका आता है फिनिशिंग में आपका 11 आएगा, ठीक है। और लास्ट में आपका ये 12। तो आप इसमें वैल्यूज देखते जाइए, यहां से आपका ये पूरा आपको शो करा रहा है, ये देखिए यहाँ तक। तो ये आपका पूरा क्या है, प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट और एंड डेट को आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे आपका स्टार्ट डेट क्या है? 14 तारीख से स्टार्ट किया है आपने, और एंड डेट ऑटोमेटिकली आपकी कितनी हो गई?
21 जनवरी 2021 तक आपका जाएगा। कहां तक जाएगा? 21 जनवरी 2021 तक जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट? प्लीज फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या मेडिसिन डालने में? जल्दी से बताओ। नो डाउट, ओके, वेरी गुड, नो डाउट, राइट, ठीक है। अब देखो इसमें ओके, ठीक है। अब इसमें देखो माइलस्टोन्स क्या होते हैं। माइलस्टोन में क्या होता है आपका? माइलस्टोन आपको ये भी पता होगा कि एक कोई भी अचीव जो हम कर लेते हैं, ठीक है, वही आपका माइलस्टोन हो जाता है। जैसे कि अगर आपने देखा हो रोड पे आपके 1 किलोमीटर से शो करने वाला माइलस्टोन कहलाता है। क्यों? क्योंकि उसी को हम आइडिया लगा लेते हैं कि भाई हमारा 1 किलोमीटर चल लिया, तो यानी कि हमने एक माइलस्टोन कवर कर लिया, अचीव कर लिया, ठीक है। तो जैसे कि आपके फर्स्ट आपका क्या माइलस्टोन रहता है कि जो आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट होता है, जिस भी आपके टास्क की 0 ड्यूरेशन होती है उसी को हम क्या कहते हैं? माइलस्टोन कहते हैं। और वो आपके प्रोजेक्ट में इस तरह से आपका शो करता है, जैसे कि आपको ये रोम्बस दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका ये शो करता है माइलस्टोन। और ये आप इसको यूज कर सकते हो कहीं पे भी, जिस टास्क की भी अगर आपकी 0 ड्यूरेशन है वो आपका क्या कहलाएगा? माइलस्टोन। तो यहाँ पे देखिए माइलस्टोन आपने एक स्टार्ट में रखा है और एक क्लोजिंग पे लिखा हुआ है, तो दोनों जगह आपको एक रोम्बस मिलेगा, आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। ये देखिए यहाँ पे आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, आपको बार चार्ट इसका। अब माइलस्टोन भी आपको पता लग गया, जिस टास्क की ड्यूरेशन 0 होती है उसी को हम क्या कहते हैं? माइलस्टोन कहते हैं। माइलस्टोन इटसेल्फ डजंट नॉर्मली इंक्लूड एनी वर्क, वो कोई भी वर्क इंक्लूड नहीं होता है उसमें, ठीक है। माइलस्टोन आर रिप्रेजेंटेड एज अ टास्क विथ 0 ड्यूरेशन। माइलस्टोन जो रिप्रेजेंट करता है एज अ टास्क रिप्रेजेंट करता है विद अ 0 ड्यूरेशन। Milestone denote only the point in time that mark the start or completion of the some phase of your project. वो सिर्फ आपका स्टार्ट और क्लोज को रिप्रेजेंट करता है, किसी भी फेस को जो आपके प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंट करता है। There is an example below the task: book the meeting space and the mail the annual report. Has duration of 0, which is the milestone that show a graphical represent in the project, right? तो ये आपका ग्राफिकल जो आ रहा है, ये डॉट शो कर रहा है, ये आपका माइलस्टोन शो कर रहा है, राइट? अब आपको माइलस्टोन आ गया समझ, ठीक है। ड्यूरेशन, द प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस intermediate target date can be set within the overall scope of the project. These are known as the key dates or milestones, right? ठीक है। अब सपोज ये आपको माइलस्टोन समझ में आया, राइट? माइलस्टोन सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? माइलस्टोन की डेफिनेशन लिख ली सबने? अ टास्क विच है 0 ड्यूरेशन। अब नेक्स्ट आता है इनएक्टिव टास्क। इनएक्टिव टास्क का मतलब क्या हुआ? सपोज आपको इसमें से किसी भी एक टास्क को इनएक्टिव करना है, ठीक है। इनएक्टिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उस पर्टिकुलर टास्क को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फ्लोरिंग वाले को कर लेते हैं सपोज,
और टास्क में जाएंगे, शेड्यूलिंग में जाएंगे और यहाँ से आप इसको क्या कर देंगे, इनएक्टिव। तो इनएक्टिव करते ही आपका देखो यहाँ से कट हो गया, ठीक है, और कट होते ही ये देखो यहाँ पे आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आपको ड्यूरेशन चेंज करनी पड़ेगी तभी तो आपका ये जाएगा पीछे। तो आप यहाँ पे 9 डाल दीजिए, तो आपका ये ऑटोमेटिकली सीधे वही पहुंच जाएगा, ठीक है। इनएक्टिव का मतलब क्या हो गया, वो आपका इनएक्टिव है, उसमें काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसीलिए इसकी स्टार्ट डेट भी यहाँ पे आ गई। इसीलिए देखो आपका इनएक्टिव टास्क को कैसे पहचानोगे आप, ये आपका ब्लू कलर से आ रहा है और इनएक्टिव टास्क आपका किस कलर से आ रहा है, एकदम व्हाइट हो गया। तो ये आपका क्या है, इनएक्टिव टास्क। इनएक्टिव टास्क आपने कहां से चूज किया, सीधे गए आप टास्क में, ठीक है। टास्क के बाद आएंगे आप शेड्यूल्स में, और शेड्यूल्स में आकर के आप क्या करेंगे, यहाँ से इनएक्टिव इस पे क्लिक कर देंगे। अगर वापस से आपको ये एक्टिव करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे इसको और इस इनएक्टिव को यहाँ से अनचेक कर देंगे। तो ये इस तरह से आपका क्या होता है, किसी भी टास्क को आप एक एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। आपने माइलस्टोन समझा, ठीक है, और आपने इनएक्टिव टास्क समझे। तो आप देखिए आज के टॉपिक्स आपके कवर हुए हैं, टैली कर लेते हैं एक बार। आपने इंट्रोडक्शन अबाउट द टास्क आपको पता लग गया, एंटरिंग द टास्क किस तरह से आपको टास्क एंटर करने हैं वो आपको पता लग गया। फिर आपका आता है क्या, ड्यूरेशंस। आपने अलग अलग टाइप के ड्यूरेशंस देखे, कितने टाइप के आपके ड्यूरेशंस होते हैं, कोई बताए फटाफट से, कितने टाइप्स के आपने ड्यूरेशंस डाले इसमें। 5, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 5 टाइप के ड्यूरेशंस होते हैं। फटाफट से बताओ कौन से होते हैं आपके, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं, कौन से होते हैं ड्यूरेशंस, फटाफट से बताओ। फटाफट से बताओ कौन से हो रहे थे। नहीं अब्दुल, सेकंड में नहीं आता भाई, अब्दुल आपने गलत लिखा है, सेकंड्स में नहीं होता। मयूर मयूश्री ने सही लिखा है, ठीक है। यस, अर्थ अथर्व, अथर्व इसमें आपका डेज भी इंक्लूड होता है भाई, डेज भी इंक्लूड होता है इसमें आपका। और कोई, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर राउंड कर लेते हैं, ठीक है। अभी आपका देखो इंट्रोडक्शन अबाउट रिलेशनशिप्स भी आपका हो गया। यहाँ से टास्क मोड आपके कितने टाइप के होते हैं, टास्क मोड मिनिमम, ओके वेरी गुड। कौन से होते हैं फटाफट से बताओ। कौन से होते हैं फटाफट से बताओ। मैनुअल एंड ऑटो प्रशांत, वेरी गुड मयूर, मुकुल देव वेरी गुड, सत्यम कुमार वेरी गुड, ठीक है। डिफॉल्ट रिलेशनशिप कौन सा लगा आता है उसमें, फटाफट से बताओ। डिफॉल्ट रिलेशनशिप कौन सा लगा हुआ आता है, फिनिश टू स्टार्ट, वेरी गुड, फिनिश टू स्टार्ट, वेरी गुड यार, क्या बात है, बहुत बढ़िया। Milestone in a project represents what? Milestone in a project represent, okay, zero duration, very good। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ जीरो ड्यूरेशन, एक्टिविटी ऑफ जीरो ड्यूरेशन, क्या बात है, बहुत बढ़िया है, ठीक है।
अच्छा, जो एक्टिविटी स्टार्ट और फिनिश को रिप्रेजेंट करती है उसको क्या कहते हैं? एक अलग तरीके से क्वेश्चन है ये कि जो एक्टिविटी स्टार्ट और एंड, स्टार्ट और क्लोज को, फिनिश को जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? स्टार्ट और फिनिश नहीं डियर। अब जैसे कि आपका ये प्रोजेक्ट है आपका, ठीक है, इस प्रोजेक्ट में आपका स्टार्ट और फिनिश को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? माइलस्टोन। वेरी गुड प्रशांत। नहीं डियर, ये मेरा पूछने का मतलब था कि आपका स्टार्ट प्रोजेक्ट और क्लोज प्रोजेक्ट को किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइलस्टोन से। वेरी गुड यार प्रशांत, वेरी गुड डियर। ये तो आपने उसका वो शेप बता दी, मैं पूछा था उसको क्या कहते हैं? माइलस्टोन कहते हैं डियर। वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। अब बताइए, एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। इट इज पॉसिबल टू चेंज द टास्क मोड। क्या हम टास्क मोड को चेंज कर सकते हैं? यस, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन और है आपका कि हम जो प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं वो कहां से करते हैं? कोई बताएगा? प्रोजेक्ट की प्रॉपर्टीज को हम कहां से चेक करते हैं? प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन। वेरी गुड यार, वेरी गुड मयूर। तो प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलती है? आप सीधे यहाँ प्रोजेक्ट में जाएंगे, ठीक है, ऊपर मेनू बार में जाएंगे प्रोजेक्ट में, और यहां से आपको प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलता है प्रॉपर्टीज पे। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हैं। वेरी गुड यार, क्या बात है। अब इसमें लास्ट आपका एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, क्या हम दो एक्टिविटीज के बीच में दो से ज्यादा रिलेशनशिप लगा सकते हैं? क्या हम किसी भी दो एक्टिविटी के बीच में एक से ज्यादा रिलेशनशिप लगा सकते हैं? ओके, वेरी गुड यार, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है सब लोगों को। वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका सेशन फिनिश हो गया है। सबने यहाँ तक आपका कर लिया है। डे 5 तक आपका टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसीज तक फिनिश हो गया है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा देखो, ये एंटरिंग द डिपेंडेंसीज इन वेरियस वे हम कल सीखेंगे। हम नया एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। एक दो वेज हमने सीखा भी है, जिसमें हमने एक दो तरीके से एक के साथ दो रिलेशंस भी हमने लगाए हैं, ठीक है। हमने अनलिंक करके देख लिया उसको, इनएक्टिव भी करके देख लिया, क्रिटिकल पाथ और इसके व्यूज कल हम चेक करेंगे, ठीक है। तो ये आपका सेशन था आज का। किसी को कोई डाउट अभी तक? किसी को कोई डाउट है अभी तक? किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट पूछना चाहे? थैंक यू राहुल, थैंक यू वेरी मच डियर। किसी को कोई डाउट क्लियर?
किसी को कोई डाउट? सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? किसी को कोई डाउट? चलिए फिर ठीक है, ओके बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं सेम टाइम पे। थैंक यू सत्यम, थैंक यू। थैंक यू प्रशांत।